हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डी के सर जी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पाठ्य योजना के अगले क्रम में मैं आज आप सभी बीएड डीएलएड छात्र छात्राओं के समक्ष कक्षा 1 के लिए विषय हिंदी का पाठ्य योजना प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें आज का हमारा प्रकरण है ए की मात्रा का ज्ञान कराना। बच्चों को ए की मात्रा का ज्ञान कराना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ विद्यालय का नाम लिखेंगे और बस जो भी आपका विद्यालय होगा यहाँ लिखेंगे। फिर छात्राध्यापक का नाम यहाँ लिखा जाएगा और बस जो भी हो। फिर इस पाठ्य योजना को हम 5 भागों में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, चक्र लिखेंगे और अवधि लिखेंगे। और प्रकरण जैसा कि आपको पता ही है कि ए की मात्रा का ज्ञान जो है बच्चों को कराना है। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि या जागृति उत्पन्न करना, बच्चों को ए मात्रा का ज्ञान कराना, बच्चों में हिंदी लेखन क्षमता का सृजन व विकास करना, बच्चों में हिंदी पढ़ने की क्षमता को सृजित करना, बच्चों की विकासात्मक, सृजनात्मक, मानसिक, कल्पनात्मक क्षमता का विकास करना, बच्चों की हिंदी में विषय के प्रति बौद्धिक क्षमता को विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? बच्चों को ए की मात्रा का ज्ञान हो जाएगा तथा बच्चे इस मात्रा के प्रयोग को भी सीख लेंगे। इस सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको क्या प्रयोग करना है? तो ए अक्षर से बनी हुई कुछ वस्तुओं का चित्र आपको रखना पड़ेगा। साथ ही इससे संबंधित जो कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री होगी ये भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा। पूर्व ज्ञान क्या है कि बच्चे हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षरों से परिचित हैं तथा उनको आ, ई, ऊ, री की मात्रा की जानकारी उनको है। अब प्रस्तावना यहाँ से शुरू होगी। प्रस्तावना के अंतर्गत आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे क्रम संख्या, इसको भी 3 भागों में बांटेंगे। क्रम संख्या लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया यहाँ पे रहेगी, फिर छात्र क्रिया। इसमें सबसे पहले हम बच्चों को चित्र दिखाएंगे। बच्चे जो है चित्र देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद उनसे हमको प्रश्न पूछना पड़ेगा। वो कौन सा प्रश्न होंगे कि चित्र जब आप दिखा लेंगे तो बच्चों से प्रश्न करेंगे कि बच्चों बताओ यह चित्र किसका है या यह किस चीज़ का चित्र है? तो बच्चे बताएंगे पेड़ का चित्र है। फिर आपने प्रश्न किया कि पेड़ में कौन कौन से अक्षर आए हैं? तो बच्चे बताएंगे प और ड आया है। प अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है? तो बच्चे मौन हो जाते हैं, यहीं उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। उद्देश्य कथन में आप क्या बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग ए अक्षर की मात्रा का अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण आप कैसे करेंगे? छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। तो प्रस्तुतिकरण आप करेंगे और बच्चे जो है आपकी प्रस्तुतिकरण का बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, सुनेंगे। तो बच्चों, पेड़ शब्द में प अक्षर पर ए की मात्रा लगी है, जिसे हम चिन्ह इस ए से प्रदर्शित करते हैं। अब उदाहरण भी कुछ दे देंगे बच्चों को। जैसे सपेरा है तो स धन प पे हलंत प्लस ए धन र पे हलंत प्लस आ। फिर इसको दिखाकर लिखेंगे। यहाँ पे स, फिर यहाँ प हलंत, फिर यहाँ पे जो आपने मात्रा पढ़ाया है उस मात्रा को यहाँ पे दिखाएंगे। अब प्लस र हलंत, अब प्लस पहले से बच्चे इससे परिचित हैं तो इस मात्रा को भी आप यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे, आ की मात्रा। फिर उसी तरीके से सवेरा है, सवेरा में भी आप इसी तरीके का बताएंगे। स धन ब हलंत ए धन र हलंत आ। फिर आपने स, फिर ब हलंत, फिर ए की मात्रा दिखाया, फिर र हलंत, फिर आ की मात्रा यहाँ दिखाया। फिर उसी तरीके से मेला है तो म हलंत ए धन ल हलंत आ।
अब फिर आपने लिखा, उसके बाद ए की मात्रा लिखा, फिर ल हलंत प्लस या की मात्रा दिखाया। अगले क्रम में आपको श्यामपट्ट कार्य करना है। तो श्यामपट्ट कार्य करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप कुछ श्यामपट्ट पे लिखेंगे और बच्चे जो है उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि रमेश लिखा आपने, जैसे र धन म हलंत ए धन स, फिर उसके र प्लस म हलंत और ए की मात्रा को ऐसे दिखाएंगे या प्लस स ऐसे लिखेंगे। देश है तो द हलंत ए धन स, फिर द हलंत इस मात्रा को ऐसे दिखाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। फिर इसी तरीके से जलेबी है तो ज धन ल हलंत ए धन ब हलंत ई पर बड़ी ई है ये, फिर इसको ऐसे लिख के दिखाएंगे। तो छात्राध्यापक बच्चों से अब इसको लिखने के बाद आप बच्चों से क्या कहेंगे कि इस वर्क को आप अपने कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। अब बच्चे जो है इसको अपनी कॉपी में उतारेंगे। उसके बाद निरीक्षण का कार्य करेंगे आप। छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर बच्चों की कॉपियों का निरीक्षण करेगा कि बच्चे श्यामपट्ट कार्य उतार रहे हैं या नहीं। अब पुनरावृत्ति के प्रश्न में क्या होगा कि आप इसी से संबंधित कुछ बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, जैसे सवेरा शब्द में ब अक्षर पर कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, फिर जलेबी शब्द में ल अक्षर पर कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, फिर देश शब्द में द अक्षर पर कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है, फिर मेला शब्द में म अक्षर पर किस मात्रा का प्रयोग हुआ है। और गृह कार्य के रूप में आप बच्चों क्या देंगे उनको कि बच्चों ए की मात्रा से बनने वाले 5 शब्दों को लिख करके आपको लाना है। बच्चे जो है अगले दिन जो है इसको लिख करके लाएंगे। फिर यहाँ पे हस्ताक्षर होगा पर्यवेक्षक का, फिर यहाँ पे हस्ताक्षर आपका होगा जो कक्षा को आप प्रशिक्षित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपका यहाँ सिग्नेचर होगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो दोस्तों, यह पाठ्य योजना ही समाप्त होती है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह पाठ्य योजना आपके शिक्षक प्रशिक्षण में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद मित्रों, दोस्तों, जय हिंद।